विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ, जिसका शीर्षक है क्या, व्यायामः सर्वदा पथ्यः। ठीक है ना। और इसका पहला भाग आपने पढ़ लिया था, जिसमें आपने पाठ का परिचय पढ़ा और पहला श्लोक पढ़ा। पहले श्लोक का जो अर्थ है या जो आपको सीखने को मिला कि व्यायाम की परिभाषा क्या होती है, वो आपने पढ़ा। और व्यायाम की परिभाषा क्या होती है विद्यार्थियों, कि शरीर के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उससे जो उत्पन्न कर्म है वह व्यायाम कहलाता है। और व्यायाम करने के उपरांत हमें शरीर की क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए, जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति हो। ठीक है ना। ऐसा इस अर्थ से युक्त पहला श्लोक हमने जाना। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं दूसरे भाग में द्वितीय तृतीय श्लोकौ। ठीक है ना, दूसरा और तीसरा श्लोक। ठीक है, तो आइए अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन इससे पूर्व जो पिछला भाग था उसके 3 प्रश्न आपको मैं देके गया था। आशा करता हूं कि आपने उनके उत्तर सही से लिखे होंगे। तो आइए एक बार जांच करते हैं। पहला प्रश्न था आपका, सर्वतः इति पदस्य कृते पद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। सर्वतः यानी हर प्रकार से, इस पद के लिए पद्यांश में कौन सा पद, ठीक है ना, किम पदम यानी कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। ठीक है ना। तो श्लोक को देखिए, आपने देखा होगा, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संचितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। हर प्रकार से ये है हमारा। ठीक है ना। तो यहां पर इसका पर्याय पूछा गया है। समझ में आ रहा है, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, पर्याय पूछा गया है। तो यहां हमारा उत्तर समन्ततः ये हो गया। ठीक है। अगला देखिए, व्यायाम से का परिभाषा, व्यायाम की क्या परिभाषा है। तो आपने पढ़ा क्या कि मानव शरीरस्य, यहां पर गलत लिखा हुआ है विद्यार्थियों, शरीरस्य होना चाहिए यहां पर शरीर। ठीक है ना। शरीरस्य आयासेन उत्पन्नम कर्म एव व्यायामः कथ्यते। यानी मानव शरीर के आयास से उत्पन्न कर्म क्या कहलाता है, व्यायाम कहलाता है। या अथवा हम श्लोक की जो लाइन है वो भी हम लिख सकते हैं कि शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम इति। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, सरल लगे, अपनी भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, श्लोकम पठित्वा अन्वयम पूरयत। देखिए विद्यार्थियों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। श्लोक यहां पर दिया गया है, ठीक है ना, तो श्लोक का अन्वय आपको पूरा करना होता है और इस प्रकार वो पूछा जाएगा। देखिए जैसे आपको यहां श्लोक दे दिया, जैसा कि यहां पर यहां पर इस प्रश्नों की शुरुआत में ही दे दिया श्लोक, तो उसके बाद यहां श्लोक दे दिया और श्लोक को पढ़ करके आपको इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। तो देखिए, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम, तो पहले में क्या आएगा आपका कर्म। ठीक है, तत् आयासम कृत्वा तु, ठीक है ना, क्या है यहां पर कृत्वा करके, तो दूसरे में कृत्वा आ गया। फिर है सुखम भवति ततः देहम समन्ततः विमृदनीयात, तो समन्ततः यानी हर प्रकार से, यहां पर क्या हो जाएगा समन्ततः। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना विद्यार्थियों, सही सही लिखा है आपने। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दूसरा और तीसरा श्लोक। दूसरा और तीसरा श्लोक जो है इसमें क्या कहा गया है आइए जानते हैं। दूसरा अपना श्लोक है, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए उच्चारण करते हैं और अर्थ को समझते हैं। शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, इसका अर्थ हम जानते हैं। देखिए शरीरोपचयः, ठीक है ना, यहां है शरीरोपचय, इस पद को अलग अलग करें, शरीर उपचयः। ठीक है ना विद्यार्थियों, यहां पर देखिए आपने पहले श्लोक में पढ़ा कि व्यायाम किसे कहते हैं। ठीक है, और उसको करने के पश्चात हमें मालिश करनी चाहिए और उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो व्यायाम से जब हमें सुख मिलता है तो किस किस रूप में मिलता है, अर्थात व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं वही यहां पर बताया गया है। तो यहां क्या लिखा कि शरीर धन उपचयः, शरीर जो है हमारा उसका उपचय का मतलब है विकास होना, अभिवृद्धि होना। ठीक है ना, यानी बढ़ना, शरीर का बढ़ना मतलब अभिवृद्धि, वृद्धि होना, आप इसको यूं समझ लें, वृद्धि होना।
ठीक है, उपचय का मतलब, तो यहां पर शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में विकास आता है, ठीक है ना। और क्या होता है, कांति ही गात्राणाम, यानी यहां पर है कांति ही, ठीक है ना, गात्राणाम। अब यहां पर देखिए कांति यानी चमक आ जाती है, चमक आ जाती है चेहरे पर, शरीर पर चमक आ जाती है, किससे, व्यायाम करने से। तो व्यायाम का दूसरा फायदा क्या हो गया कि व्यायाम करने से चमक आती है शरीर पर। और आगे देखिए गात्राणाम, यानी गात्र जो है हमारा, हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर है ना, वह क्या हो जाता है, सुविभक्तता, भली प्रकार से विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाने का मतलब है सौष्ठवता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, प्रगाढ़ता आ जाती है शरीर में, ठीक है ना। किससे आती है, व्यायाम से, ठीक है ना। और आगे क्या होता है, देखिए यहां इस लाइन का अर्थ समझ में आ ही गया होगा कि शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, कांति आ जाती है, चमक आ जाती है, और शरीर के जो अंग है या शरीर मान लीजिए उसकी सुविभक्तता, मतलब स्थायित्व आ जाता है, मजबूती आ जाती है उसमें, ठीक है ना। आगे देखिए दीप्ता अग्नित्वम अनालस्यम, दीप्ता, तो दीप्त अग्नि, फिर आगे है अग्नित्वम अनालस्यम, यानी कि दीप्त यानी कि उजागर हो जाती है, लगने लगती है। अग्नित्वम, अग्नित्व का मतलब है आपके जो पेट में अग्नि है, जठराग्नि जिसे बोलते हैं, यानी भूख का लगना, ठीक है, भूख का बढ़ना, तो वो होने लगती है। जब व्यायाम आप करोगे, कसरत करोगे तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे, खाना खाओगे तो एनर्जी आपको प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी तो कांति अपने आप ही आएगी चेहरे पे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्रम है। तो यहां पर दीप्ताग्नित्वम का मतलब है यहां पर आपकी भूख बढ़ जाना, जठराग्नि का विकास हो जाना, ठीक है। फिर है अनालस्यम, आलस्य नहीं रहना। अगर आप व्यायाम करते हैं निरंतर रोजाना तो आप में आलस्य कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और यदि आप क्या नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, तो आप आलस्य से युक्त रहेंगे। और जो व्यक्ति व्यायाम करता है वो आलस्य से रहित होता है, और उसका मन मस्तिष्क प्रसन्नता से युक्त रहता है, और वो अच्छे से कार्य करता है, ठीक है। तो हमें व्यायाम करना चाहिए, यही हमें यहाँ पर आचार्य सुश्रुत जी बताते हैं। आगे देखिए स्थिरत्वम, स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है शरीर में, ठीक है ना। और क्या होता है, लाघवम, लाघवम यानी लघुता आ जाती है। लघुता आ जाने का मतलब हल्कापन, ऐसा नहीं कि शरीर भारी भारी होना। भारी होने का मतलब है कि जैसे वजन में नहीं विद्यार्थियों, यहां पर भारी होने का मतलब है रोगों से युक्त होना। तो यहां हल्कापन आ जाता है, रोग दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हम प्रसन्न अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है। और मृजा यानी जो स्वच्छीकरण है या स्वस्थ होना है, व्यायाम करेंगे तो हम स्वस्थ भी हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ मृजा का मतलब है स्वच्छ रहना, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ क्या क्या फायदे बताए गए हैं। अगर हम इसका प्रसंग लिखना चाहें इस श्लोक का, तो क्या लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके व्यायामस्य लाभान, ठीक है ना, लाभान स्पष्टी करोति आचार्यः, ठीक है ना। यहां पर देखिए आचार्य, ये मात्रा यहां आएगी, ठीक है। आचार्य कौन है यहां पर, सुश्रुतः। तो यहां पर इस श्लोक में व्यायाम के लाभों को स्पष्ट किया गया है। किनका स्पष्ट हुआ है यहां पर, किन वस्तुओं का, किन लाभों का, व्यायाम के लाभों का स्पष्टीकरण हुआ है। तो यहां पर देखिए वापस से एक बार फिर से देखते हैं हम कि शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तता, शरीर में विकास आता है यानी वृद्धि हो जाती है, और कांति का मतलब है यहाँ पर चमक आ जाती है। जो शरीर के अंग है या शरीर है उनमें विभक्तता, वो अच्छी भली प्रकार से विभक्त हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह धारण कर लेते हैं, और जठराग्नि तेज हो जाती है, आलस्य नहीं रहता है, स्थायित्व आ जाता है, और हल्कापन आ जाता है, और स्वस्थता यानी स्वच्छता जो है, ठीक है ना,
वह भी शरीर में शामिल हो जाती है। ये सारे फायदे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थ, हाँ कठिन शब्दार्थ है यहाँ पर। शरीरोपचय शरीरस्य अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि, कांति यानी आभा चमक, गात्राणाम शरीराणाम शरीरों का, सुविभक्तता शारीरिक सौष्ठवम शारीरिक सौंदर्य, दीप्ताग्नित्वम जठराग्नि प्रवर्धनम जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, अनालस्यम आलस्य रहितम आलस्य का नहीं रहना, स्थिरत्वम स्थायित्वम अर्थात स्थिरता, लाघवम लघुता हल्कापन, मृजा स्वच्छीकरणम या स्वच्छ करना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है अपने पास में अन्वय, यानी कि श्लोक का जो अन्वय है वो किस प्रकार से बना कि व्यायामेन शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा च प्राप्यते। ठीक है ना, यानी व्यायाम के द्वारा शरीर की वृद्धि, शरीर की कांति, शरीर की सुविभक्तता यानी कि भली प्रकार से बट जाना, विभक्त हो जाना, सुंदर हो जाना शरीर का, और जठराग्नि का तेज हो जाना, और आलस्य जो है नहीं रहना, स्थिरता आ जाना, और हल्कापन आ जाना, और स्वच्छ जो है वह हो जाना, ये सभी प्राप्त होते हैं व्यायाम से। ठीक है, आगे देखिए अत्र लिखितम अस्ति यत् व्यायामेन, व्यायामेन यहां पर म है, व्यायामेन अस्माकं शरीरस्य वृद्धि भवति, शरीरे कांति आगच्छति, शरीरस्य सम्यक् विकासं जायते, जठराग्निः सम्यक् भवति, अनेन आलस्यं न आगच्छति, शरीरे स्थिरता आगच्छति, विभिन्न प्रकारेण शरीरे लघुता आगच्छति, शरीरं च स्वस्थं भवति इति, अतः अस्माभिः व्यायामः करणीयः। आचार्य सुश्रुत जी यहाँ पर कहते हैं, भावार्थ देखिए यहाँ श्लोक का क्या कहते हैं कि अत्र लिखितम अस्ति, यहाँ लिखा गया है कि यत यानी कि व्यायामेन यानी व्यायाम के द्वारा, व्यायाम से हमारे शरीर का क्या होता है, वृद्धि होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है, शरीर कांति शरीर में कांति आती है, शरीर का सही प्रकार से विकास होता है, और जठराग्नि सम्यक हो जाती है यानी भूख लगना प्रारंभ हो जाता है। इसके द्वारा यानी व्यायाम के द्वारा आलस्य नहीं रहता है या नहीं आता है, शरीर में स्थिरता आ जाती है, विभिन्न प्रकार से शरीर में लघुता आती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सुश्रुत जी कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन अस्माभि यानी हमारे द्वारा व्यायाम करणीय, व्यायाम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सभी रोजाना प्रतिदिन व्यायाम करें तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर व्यायाम आप करते हैं निरंतर रोजाना तो आपका पढ़ाई में मन जो है, जहां व्यायाम नहीं करने से बिल्कुल नहीं लगता है, तो व्यायाम करने के उपरांत आपका मन तीव्र गति से पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा और आप एक अच्छे विद्यार्थी बनकर के उभरेंगे। ठीक है, तो व्यायाम करना चाहिए, तो प्रतिदिन आपको व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे विशेष है यहाँ पर शरीरोपचय, शरीर उपचय, गुण संधि है, गुण संधि जो आपका अच संधि है उसका भेद है, तो यहाँ अ और उ, ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये ओ है इसमें, तो ये गुण संधि का विकार है। कांतिर गात्राणाम, कांति ही गात्राणाम, यहाँ पर देखिए ये विसर्ग है अ के बाद में, इस अ के बाद में जो विसर्ग है इसको र हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, र हो गया है। ठीक है, तो ऋतु संधि है, दीप्ताग्नित्वम, दीप्त अग्नित्वम, यहाँ पर अ और आ हो गया है, इस वजह से दीर्घ संधि है। फिर है प्रत्यय की बात करते हैं, सुविभक्तता, सुविभक्त तल, यहाँ तल प्रत्यय है, ठीक है ना, और अग्नित्वम, यहाँ अग्नि और त्व प्रत्यय है, स्थिरत्वम, स्थिर और त्व प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए सुविभक्त, अग्नि और स्थिर, ये जो सभी प्रत्यय हैं वो भाव अर्थ में है, और ये जो प्रत्यय भाव अर्थ में है वो शब्दों से होते हैं, अर्थात तद्धित प्रत्यय ये है। फिर आगे देखिए समास की बात करें, शरीरोपचयः, शरीरस्य उपचयः, षष्ठी तत्पुरुष समास है, अनालस्यम न आलस्यम इति नय तत्पुरुष समास है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए आगे चलते हैं। आगे है अपने पास में अगला श्लोक। ठीक है,
श्रम कल्म पिपाशोष्णा शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामादुपजायते। यहां पर देखिए वही हमारा प्रसंग होगा कि अस्मिन् श्लोके व्यायामस्य लाभानां वर्णनम अस्ति। यह आपका क्या हो गया है विद्यार्थियों, प्रसंग हो गया है। ठीक है ना। इस श्लोक का, पिछले श्लोक का, दोनों श्लोकों में व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। तो यहां देखिए क्या है, श्रम कल्म पिपाशोष्ण। यहां पर देखिए जो हम श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम कैसे करते हैं हम, जब व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे तो श्रम तो होगा ही ना। ठीक है ना। देखिए यहां श्रम है आपके पास में, क्लम है, यहां पर पिपासा है और उष्ण है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि यहां पर व्यायाम जब हम करते हैं तो व्यायाम करने से श्रम होता है, परिश्रम होता है, मेहनत उसमें लगती है, कसरत होती है, और उस कसरत से क्या होता है, क्लम यानी थकान आ जाती है। क्या आ जाती है, थकान आ जाती है। तो वो थकान जब आती है क्या और हो जाता है, प्यास लगने लग जाती है। ठीक है ना। उष्ण यानी कि गर्मी लगने लग जाती है। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं शरीर में, इन सभी क्रियाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। किससे, व्यायाम करने से। आगे बता रहे हैं। तो यानी कि श्रम करने की जो क्षमता है, थकान सहन करने की क्षमता है, प्यास और गर्मी ये सभी सहन करने की जो क्षमता है वह आ जाती है। व्यायामाद उपजायते, नीचे लिखा है व्यायामात उपजायते। उपजायते का मतलब है उत्पन्न हो जाती है। किससे, व्यायाम से। ठीक है। क्या क्या उत्पन्न हो जाती है, तो देखिए शीतादि नाम, शीत आदि यानी कि सर्दी आदि की सहिष्णुता यानी सहन करने की क्षमता। देखिए क्या क्या बताया यहाँ पे, श्रम है आपका, परिश्रम जो है वह, थकान जो है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, इन सभी को सहन करने की क्षमता व्यायाम से उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है, आरोग्यम चापि परमम। परमम का मतलब है बहुत अधिक या ज्यादा। ठीक है ना। आरोग्यम, आरोग्य यानी कि स्वस्थता। क्या, स्वस्थता यानी कि आपका शरीर का जो स्वस्थ होना है, ठीक है ना, वह भी बिल्कुल निरोगी होना। ठीक है ना। वह भी परमम यानी अत्यधिक। ठीक है। किससे, व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है। समझ में आ गया। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है, आप में श्रम करने की क्षमता, थकान को सहन करने की क्षमता, प्यास को, गर्मी को, सर्दी को, इनको सहन करने की क्षमता विकसित हो जाती है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। आप में जो आपकी मतलब लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। ठीक है ना। ये सब किससे होता है, व्यायाम से होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम अन्वय कैसे बनाए, यहां पर सीधा सीधा अन्वय है व्यायामात। सबसे पहले क्या आ जाएगा, व्यायामात। ठीक है ना। ये व्यायामात जो है वो एक नंबर पे आ जाएगा। व्यायामात श्रम कल्म पिपाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आगच्छति या उपजायते, ये क्रिया हम लगा सकते हैं, उपजायते या आगच्छति। आरोग्यम च अपि, और परमम जो है ये इसके पहले आ जाएगा, इससे पहले। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक नंबर तो ये हो गया और पूरी लाइन ये आ जाएगी 2 नंबर पे। फिर आगे हम जायते या उपजायते ये क्रिया लगाएंगे कोष्टक में। ठीक है ना। तो 3 नंबर पे फिर आएगा परमम, और 4 पे आरोग्यम, और फिर 5 पे चापि, और उपजायते 6 पे। इस प्रकार हमारा ये अन्वय हो जाएगा। तो कैसे अन्वय हो जाएगा, आइए आगे चलते हैं। आगे शब्दार्थ है। ठीक है। कठिन शब्दार्थ तो देखिए यहाँ पे, श्रमः परिश्रमः मेहनत, क्लमः श्रम जनितम शैथिल्यम यानी थकान, पिपाशा यानी पातुम इच्छा प्यास, उष्ण यानी ताप गर्मी, सहिष्णुता सहनशीलता सहनशील होना, आरोग्यम यानी स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, परमम यानी श्रेष्ठम श्रेष्ठ अत्यधिक, उपजायते प्राप्यते उत्पन्न होती है। आइए आगे चलते हैं। अन्वय की हम बात कर रहे थे। अन्वय यहां पर देखिए
व्यायामात् श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम च अपि उपजायते। ये हमारा सीधा सा सिंपल सा क्या हो गया है, अन्वय हो गया है। अर्थात व्यायाम से मेहनत, ठीक है, थकान, प्यास, गर्मी, ठीक है, और सर्दी इत्यादि की जो सहन क्षमता है वह, ठीक है, और अत्यधिक आरोग्य जो है यानी कि निरोगी होना वह अपि भी उपजायते उत्पन्न होता है। किससे? व्यायाम से। ठीक है, तो यहां आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ के रूप में देखिए, आचार्येण सुश्रुतेन वर्णितम यत् यदा मानवः व्यायामं करोति तदा व्यायामेन, यहां पर म है, व्यायामेन उत्पन्नः श्रमस्य क्लमस्य पिपाशायाः उष्णतायाः शीतादीनां सहनशीलतां मानवः प्राप्नोति। सहैव सह मानवः व्यायामेन उचितारोग्यम अपि प्राप्नोति इति। अतः मानवै व्यायामः सदा करणीय। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अतः इसीलिए मानवई, मानवों के द्वारा व्यायाम जो है सदा यानी हमेशा करणीय, करना चाहिए। हमें व्यायाम हमेशा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए यहां पर क्या लाभ गिना रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित है कि जब मानव व्यायाम को करता है तब व्यायाम से उत्पन्न परिश्रम, मेहनत, थकान और प्यास, उष्णता, गर्मी और सर्दी इत्यादि की सहनशीलता मानव प्राप्नोति, मानव प्राप्त करता है। सहैव, साथ ही, सह मानव, वह मानव जो व्यायाम कर रहा होता है, व्यायामेन, व्यायाम से उचितारोग्यम अभी प्राप्नोति, उचित आरोग्य भी प्राप्त करता है, औषधियां भी प्राप्त करता है, मतलब स्वास्थ्य को भी प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे द्वारा व्यायाम किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया ना व्यायाम के क्या क्या फायदे हैं? पहले श्लोक में हमने जाना व्यायाम की परिभाषा, दूसरे और तीसरे श्लोक में जाना हमने व्यायाम की क्या क्या लाभ होते हैं, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है ना, तो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। आगे देखिए, विशेषः, विशेष बात क्या है यहां पर? पिपाशोष्ण, ठीक है ना, यहां पर पा है, पिपाशोष्ण, ठीक है, पिपाशा उष्ण, गुण संधि है, आ और उ मिलकर के ओ हो गया है। शीतादि नाम, यहां दी नाम, ठीक है ना, शीत आदि नाम, ठीक है ना, यानी कि यहां दीर्घ संधि है, और चापी या च अपनी दीर्घ संधि है। व्यायामात उपजायते, व्यायामात उपजायते जस्तु संधि है, जो कि हल्का यानी कि हल संधि जो होती है संधि उसका एक भाग है। ठीक है ना, यहां देखिए सहिष्णुता, इसमें तल प्रत्यय है। ठीक है, यह आपका विशेष है, क्योंकि यहाँ कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यहाँ कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करके बताओ। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, और आप इसको अच्छे से समझ ले। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर दीर्घ संधि के उदाहरण यहाँ पर है, गुण संधि, जसतु संधि। ठीक है ना, और आगे देखिए तल प्रत्यय किस प्रकार होता है, ये आगे हमने पढ़ा। आगे देखिए, आगे आपके पास में है भावबोध प्रश्नानि, यानी कि गृह कार्य। ठीक है, जो हमने पढ़ा है, 2 श्लोक पढ़े हैं उससे संबंधित। तो यहाँ दूसरा श्लोक जो है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न है, गात्राणाम सुविभक्तता केन प्राप्यते? एक पदेन, एक पद से उत्तर लिखना है। दूसरा है, गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। यहाँ इस जो ये श्लोक है यहाँ से चुन करके आपको इसका विपरीत अर्थ वाला पद लिखना है। आभा इति पदस्य कृते समानार्थक पदम चित्वा लिखत, इसका समानार्थक पद लिखना है। ठीक है, यही श्लोक से आगे चलिएगा। आगे अपने पास में दूसरा श्लोक है, और दूसरे श्लोक से भी यहाँ पर 3 प्रश्न है। तो देखिए कौन से प्रश्न है। व्यायामात, यहां पर म है, व्यायामात, ठीक है, किम उपजायते, पूर्ण वाक्य ने उत्तरत। फिर है सहिष्णुता इति पदस्य क्रियापदम चित्वा लिखत, और फिर है तीसरा, चापी इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुता। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां तक हमने 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। ठीक है ना, और व्यायाम के विषय में जान लिया है, व्यायाम की परिभाषा, उससे होने वाले लाभों के विषय में। अगले वीडियोस में हम जानेंगे व्यायाम के विषय में और विशेष। ठीक है ना, तो तब तक के लिए बने रहिए। मैं लेता हूं विदा, धन्यवाद।